Good afternoon, students. Today we will start with that geometry wala chapter. Okay. Startup part, it is given on page number 102. Now, first and foremost thing over here is point. Point मतलब क्या? ज्योमेट्री में सबसे पहली चीज अगर कोई सीखना होता है, कुछ भी सीखना है तो वह पॉइंट से स्टार्ट होता है. पॉइंट इज दिस. Think of a mark, that is a dot. ओके, फिर वहां पे आप एक नेम दोगे. ए, ठीक है, उसको एक नाम दे दिया पॉइंट ए. ठीक है. नाउ इफ यू सी इनसाइड द बुक, थिंक ऑफ अ मार्क डॉट ऑफ अ टिप ऑफ अ शार्पन पेंसिल ऑन अ पेपर. दैट डॉट रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट. वो जो डॉट आप करते हो ना, वो पॉइंट है. A point has no length, no breadth और thickness. ये जो point होता है वो लंबा नहीं होता, चौड़ा नहीं होता और मोटा भी नहीं होता, right? A point is represented by a capital letter. Point को कौन से नाम से हम लोग बुलाते हैं? और represented by capital letter. कोई भी capital letter से हम उसे कर सकते हैं. ठीक है. Now देखो यहाँ पे 3 points दिए, point A, point B, point C. ठीक है. See, as figure is drawn over here. ये जो बनता है ना यहाँ पे जो कॉन, उसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स. ओके, वर्टेक्स. A vertex is an example of a point. ये पॉइंट का एक एग्जाम्पल है. ठीक है. ये तीनों पॉइंट थी, तो यहाँ पे भी देखो पॉइंट ही बना ना, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉइंट. नेक्स्ट इज लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय लाइन सेगमेंट? अब देखो, when we join two points with a ruler, मतलब कोई दो पॉइंट्स है, उसको एक रूलर से हम लोग ज्वाइन करें, we get a line segment. तो हमें एक लाइन सेगमेंट मिल जाती है. देखो यार, ये दो पॉइंट्स है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी को ज्वाइन कर दे, we will get a line segment. Okay? A line segment has two end points. उसको दो end points होते हैं. It has length but no breadth. Length होती है, कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, but breadth नहीं. ठीक है. The bar over AB signifies that AB is a line segment. We can write it as BA as well. अब लाइन सेगमेंट को हम लोग लिखेंगे कैसे? मान लो आपको दिया है कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट BA. ऐसे लाइन सेगमेंट पता कैसे चलेगा? तो BA के ऊपर ऐसे लाइन होती है. AB भी बुला सकते हो, BA भी बुला सकते हो, बट लिखोगे कैसे? ऐसे. ऊपर जो बार होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट. ओके. AB is a line segment with two end points A and B. Now, if you see, tidbits के नीचे भी एक फिगर दिया हुआ है. A side is an example of a line segment. कोई भी साइड ले लो. मान लो यहाँ पे आपको पेंटागन दिया है. ठीक है. ये पेंटागन दिया. अब पेंटागन की जो साइड्स है, टू एंड पॉइंट्स है ना, तो it is an example of a line segment. Okay. Next is a line. Line मतलब लाइन सेगमेंट जैसा ही होता है, but a line segment is a part of a line. मतलब पहले क्या आती है? लाइन. मान लो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, अब 2 पॉइंट्स बीच में डाल दो, तो ये हमारी लाइन सेगमेंट हो गई AB.
line. So line segment is a part of a line. A line has no beginning or end. उसको कोई beginning भी नहीं होता, कोई end भी नहीं. Goes on and on. This means that a line segment has no end points. उसको कोई end points नहीं है. The little arrow on both the ends shows that the line continues to move in both the directions. ये जो arrows यहाँ पे ये जो arrows दिए ना, उससे ये डिपिक्ट होता है कि ये लाइन दोनों एंड से खुली हुई है, जितना भी चाहो उसको खींच सकते हो. ठीक है, इट हैज नो एंड पॉइंट्स. लाइन ए बी और बी ए, देखो यहाँ पे लाइन सेगमेंट हम लोग ऊपर सिर्फ लाइन करते हैं. अब लाइन में क्या करोगे, ऐसे दो एरोज होंगे. दिस इज व्हाट लाइन इज कॉल्ड. ओके, लाइन सेगमेंट में कोई एरो नहीं होता, लाइन में होता है. ओके, द arrowed bar over AB signifies that AB is a line. We can write it as BA as well. AB या BA कुछ भी लिखो, both are one and the same, right? We can name a line using 2 points on it. Line AB can be drawn as AB और ऊपर लाइन करके दो arrows. Horizontal line, vertical line या slanting line, कोई भी लाइन करो. ये देखो मैंने horizontal, vertical, slanting, कोई भी लाइन करो, acceptable. ओके, देखो यहाँ पे भी पेज नंबर 103 के ऊपर अगर आप देखोगे तो तीनों लाइंस ड्रॉ किए. हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसमें है एम एल या फिर एल एम सॉरी. वर्टिकल लाइन है जी एच एच जी एंड स्लैंटिंग लाइन इज जी के या के जी. गॉट इट? एंड लास्ट वन इज अ रे. रे क्या है कि उसका एक पॉइंट फिक्स है कि इधर तक ही, दूसरा फिक्स नहीं है. इट कंटिन्यूज कंटिन्यूज एंड कंटिन्यूज. A ray begins at a point and moves indefinitely at the other end. मतलब मान लो रे यहां से स्टार्ट होती है, ये स्टार्ट हो गई, बट फिर कहां तक जाती है मालूम नहीं, तो एरो लगा दो. ओके, इट हैज नो फिक्स लेंथ, इट कैन नॉट बी मेजर्ड. रे को हम मेजर नहीं कर सकते. रे ए बी कैन बी रिटन एज ए बी और ऊपर रे. अब रे ए बी कैसे लिखोगे, ए बी और ऊपर एक ऐसा एरो. ओके, इट शोज दैट ए इज स्टार्टिंग पॉइंट मूविंग इनडेफिनेटली इन द डायरेक्शन ऑफ बी. मतलब ए स्टार्टिंग पॉइंट है और बी तक इनडेफिनेटली जा रहा है. ठीक है, AB is a ray. A ray is also part of a line. A ray is also part of a line. अब आप ये नहीं कर सकते कि रे बी है, ऐसा नहीं है. ये पॉसिबल यहाँ पे नहीं है. क्यों? बिकॉज यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है A, बट इंडेफिनेटली कहाँ कौन सा पॉइंट तक जाएगा, तो के B. ओके, AB is not the same as BA. देखो यहाँ पे आया. In AB, A is the starting point, whereas in BA, B is the starting. That is the reason. Okay? अगर BA कर दो तो B स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, फिर A यहाँ पे आ जाएगा. सो रे में ये इंटरचेंज नहीं होता है. सो स्टार्टअप में कौन सी चार चीज इंपॉर्टेंट है? एक तो है पॉइंट, सेकेंड इज लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट मतलब उसको दो पॉइंट्स डेफिनेट होते हैं. ठीक है, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन. लाइन इट कंटिन्यूज, उसको कोई बिगिनिंग और कोई एंड नहीं होता. एंड देन इट इज अ रे. उसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, दूसरे पॉइंट का इनडेफिनेटली गोज अप टिल दी एंड. ओके, कोई एंड मतलब होता ही नहीं. सो दीज आर द फोर थिंग्स, दैट इज पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे. ये चार चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझनी है और फिर एक बार आपकी नोटबुक में इसकी डेफिनेशंस भी लिखनी है.
and that would be your homework. Okay, so yes, we are keeping up till here. Exercise will continue in the another lecture. Till then, take care everyone. Bye bye.